ये इम्प्रेशन ये है कि अब गवर्नमेंट के पास दो ही चीज़ें बची हैं, एक है पेट्रोलियम लेवी और दूसरा है सैलरीड क्लास। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास कोई तीसरा तरीका नहीं है कि ये जो कलेक्शन टारगेट्स हैं ये कैसे पूरे करने हैं। इज़ इट ट्रू? देखिए, इम्प्रेशन यही है और हो भी यही रहा। अगर आप देखें कि ताजरों के हवाले से हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है। ज़राअत का शोबा जो सूबों के पास है, सूबों ने इनकम टैक्स के रेट्स तो कवानीन में बढ़ा दिए। IMF के कहने के ऊपर उसको इन्फोर्स इन्होंने किया, उन्होंने डिले कर दिया उसको। रियल इस्टेट वैसे एक स्लम के अंदर है, उस पर इन्होंने टैक्सेस तो बढ़ाए हुए हैं विद होल्डिंग, लेकिन वो वहाँ पे ख़ास जो उनकी इनकम बेस्ड जो कलेक्शन वहाँ पे अभी भी नहीं हो रही। तो वो चीज़ें अपनी जगह पे। और जब शॉर्टफॉल आया तो प्राइम मिनिस्टर के और हुकूमत के पास कोई और चॉइस नहीं थी, वो सीधा गया, उन्होंने कहा जी लेवी का रेट बढ़ा दो। जो इस अभी भी हम जैसे सारी डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ इसमें जो एक चीज़ मिसिंग है वो है अखराजात पे जो है वो जी काबू पाना। ये चीज़ राइट। मिसिंग आ रही है और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे जो नेशनल नैरेटिव बन गया ना, उसके अंदर अखराजात पर काबू पाना कहीं है ही नहीं। आपको पता है कि इन दिनों में, इन महीनों में, इस अरसा में नई अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। सूबों के अंदर बेतहाशा अखराजात हो रहे हैं, तो खर्चे पे ये काबू नहीं पा रहे। कब तक आप महसूलात बढ़ाकर अपना जो एक प्राइमरी बजट का जो एक हदफ है वो IMF से जो है वो आप अचीव करेंगे, या इट इज़ नॉट पॉसिबल एनी मोर। फिर अब विद इन द गवर्नमेंट एक अपोजिशन आ रही है। जैसे पेट्रोलियम डिवीजन ने लिखा फाइनेंस को हाँ जी कि आप लेवी को छोड़ दें, अब आप इसको इतना ज़्यादा लेवी बढ़ गया कि सोशल स्टेबिलिटी के अब इश्यूज जो है वो खड़े होना शुरू हो गए हैं, तो आप लेवी के ऊपर फोकस ना करें। तो लेकिन ये क्या करेंगे, ये जो 1700 जो 27 अरब रुपया 27 जो अरब जो रुपया है, ये फिर क्या करेंगे, ये कहाँ से पूरा करेंगे? क्योंकि कमिट तो ये कर आए हैं नहीं, कमिट गवर्नमेंट तो में। बिल्कुल एग्जैक्टली ये कर रहे हैं। अब देखना ये है ना कि इसमें वो IMF की तरफ से, मेरा ख्याल ये है कि लेटली कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि अब IMF के ऊपर तो के पास भी ये बात पहुंचती है, जो सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो हाँ सारा प्रेशर आ रहा है, तो प्रॉब्ली वो भी फिर कहेंगे कि अगर लेवी की जो कलेक्शन है और उसका जो रेट है उसको आप एक जगह पे कैप कर दें, हाँ ठीक है। और जो अगर आपका FPI का शॉर्टफॉल आता है तो आप इजाफी जो टैक्सेस लगा के पूरा करें। ठीक है। तो वो फिर अगर आप लेवी के ऊपर नहीं जाएंगे तो फिर दूसरी तरफ से राइट, लेकिन अखराजात ये वाली जो बात अभी भी नहीं हाँ सामने आ रही। अखराजात वाली बात, ये मैं अशफाक तौला साहब से भी पूछ लेता हूँ। अशफाक तौला साहब, ये जो अखराजात वाली बात है, इसके साथ अब जो वसाइल की तकसीम विफाक और सूबे के दरमियान, वो भी इसी के साथ जो है वो जुड़ा हुआ सवाल। ये जो करंट अरेंजमेंट है, इसको छेड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये मौजूदा अरेंजमेंट जो है ना, ये विफाक इसके साथ जो है वो नहीं चल सकता। आपने बिल्कुल सही बात की है। दो चीजें हमने, जैसे नैरेटिव का नारा राणा साहब ने कहा ना कि जी नैरेटिव है एक्सप्रेस की दौड़, तो रहमान, दो तीन जो हेडलाइन एक्सपेंसेस है हमारे, वो सबसे पहला तो है डेट सर्विसिंग। और डेट सर्विसिंग को हम अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें और सही से हम अगर अपने करेंसी रेट को एडजस्ट कर लें, तो हम 2000 अरब तक बचा सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी सेविंग। दूसरी बात ये है कि जो आपका जो ये जो एट्थ अमेंडमेंट फाइनेंस NFC अवार्ड था, और उसके बाद अब ये जो मेरा ख्याल है जो कंसिक्वेंटल 18th अमेंडमेंट के बाद जो चल रहा है, उस निजाम को छेड़ने में आपके साथ आपके पर चलते हैं, ये हर कोई। मगर इसमें एक दो चीजें हम कर सकते हैं, जैसे कि डिफेंस पूरे कंट्री की रिक्वायरमेंट एक जैसी है। अराउंड 2600 2700 बिलियन का एक्सपेंडिचर हमें फोर्सी हो रहा है। मैं 3000 अरब देता हूँ कंसिडरिंग द बॉर्डर सिचुएशन। आप ये कर सकते हैं कि FDR की कलेक्शन से आप उसको पहले निकाल लें, और उसके बाद आप डिविजिबल पूल में जो भी आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर दें। हमने एक सिनेरियो दिया अपनी जो रिसेंट पब्लिकेशन, उसमें सारी चीजों को इनकम्पेस किया हुआ है। देखिए, जहां तक ताल्लुक है कि IMF के प्रोग्राम में रहना है निकलना है, वो तो आपको पता है कि इस वक्त ये हो रहा है कि हम अमेरिका से अपनी लेवरेजिंग ले रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि जी हम गोली के पीछे भाग रहे हैं कि यार यहाँ इस गोली से बच जाए, इस गोली से बच जाए, इस गोली। हम बंदूक को नहीं पकड़ रहे हैं रहमान साहब। और बंदूक को पकड़ना ये है कि हम अपनी रेसिपी पे चले। ये इकोनॉमिक जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमी जो IMF फॉलो करता है ना, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की रेसिपी नहीं है। ये नहीं चल सकेगी, आपकी 22 प्रोग्राम में नहीं चली। आप एम्बिशियस टारगेट आप भले एग्री करके भी आ जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। बैक टू स्क्वायर वन, अगला प्रोग्राम और सख्त हो जाता है। तो आपको जब तक आप अपनी रेसिपी पे नहीं चलेंगे, मैं आपको कहता हूँ आबिद साहब ने बहुत अच्छी बात की। $27 बिलियन हमें चाहिए 27 28 में, हमें 26 चाहिए, और 1 2 बिलियन और चाहिए। तो और चाइना ने और उस वक्त जो कहा था, उस वक्त के मारूजी हालात कुछ और थे। और उस वक्त मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कह रहा हूँ, शायद राणा साहब मुझसे एग्री कर जाएंगे इस बात पे, कि वो IMF का जो वो वक्त था, वो चाइना की एम्बेसी गया था सुबह नाश्ते पे,
और उनको कहा था कि यार जब तक हमारा लेटर ऑफ कंफर्ट ना हो आप मत दीजिएगा इनको। ये सऊदी एम्बेसडर के पास भी गए थे। तो ये तो खुद जाते हैं कि जी आप हमें हेल्प कर, वाई 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 दे आर गोइंग दैट वे। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम बगैर आईएमएफ की रेसिपी के, हमारे लोगों का इतना पैसा पड़ा हुआ है, इतनी बड़ी रिसर्च के बाद ये आज राणा साहब की स्टोरी में पूरा छपा हुआ है। हमने इसकी एक एक कैलकुलेशन दी है। 4 लाख लोग आपको भेज रहे हैं, 30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आप करते हैं, $1,00,000 कर दीजिए, आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे। मैं नहीं समझता आप इनवर्ड आप अब $17,000 अलाउ कर रहे हैं और आउटवर्ड आप $17,000 अलाउ कर रहे हैं और आउटवर्ड देते $1,00,000 देगा। यार ये कौन सी आईएमएफ की पॉलिसी है, ये कौन से स्टेट में? तो भाई ऐसा डॉक्टर नहीं चाहिए जो शुगर मर्ज में मुझे कहते हैं कि और खा लो, यानी कि इम्पोर्ट और कर लो और गाड़ी और मंगा लो, और फिर हम इस पे हम कर रहे हैं। 3-4 बाद फिर हम कहेंगे यार ईवी गाड़ियों की तो मशरूम ग्रोथ हो गई, जैसे सीएनजी में हमने देखा, जैसे और सारी चीजों में हम देखेंगे, सोलर में देखा। बिल्कुल तो हम कहते नहीं यार वो पॉलिसी गलत है। बिल्कुल सही। अच्छा अब सुलेर साहब, ये जो विफाक और सूबे वाला मामला है, इसको जो है वो इसका क्या करना चाहिए? क्योंकि देखिए जो अखराजात में कमी एक तो वो भी करनी है। सूबे विफाक से ही कहते हैं कि आप अखराजात में कमी करें, सूबा विफाक कहता है कि सूबों के पास सरप्लस पड़ा हुआ है और यहाँ पर विफाक जो है वो पैसे मांगने पर जो है वो मजबूर है। डू यू थिंक कि इस जो करंट अरेंजमेंट है उसको जो है वो तब्दील करना होगा हमें, अगर हमें इन द लॉन्गर रन जो है वो आपके पास जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का प्लेटफॉर्म मौजूद है, उस पर बैठ के डिस्कशन होनी चाहिए। SIFC एपिक्स कमेटी में इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले कैंपेन में बिलावल भुट्टो साहब जो है उनका बार बार ये कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है तो जो जहाँ पे वफाक में बहुत सी जो हैं मिनिस्ट्रीज जो कि सूबों में काम कर रही है, पैरेलल मिनिस्ट्रीज को वो ख़त्म करने के हक में थे। इसी तरीके से जब हम सूबों की बात करते हैं तो सूबों को ठीक है, आप NFC को नहीं छेड़ सकते, उसके फार्मूले को रिवाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो प्योरली सूबाई लेवल के काम है वो तो सूबे पर अपने पहले और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे 750 अरब रुपया अगर आप दे रहे हैं तो उसको सूबे ऑन कर लें, अपने अपने वो सोशल सेफ्टी प्रोग्राम जो है वो चलाना शुरू करें। इस वक्त हो ये रहा है कि पैसा सारा सूबों के पास है और तनकीद सारी वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करती है। हेल्थ का बजट जो है, एजुकेशन का बजट है, सोशल प्रोटेक्शन है, फलान चीज़ है। अभी मैं डिफेंस की तरफ नहीं आ रहा कि डिफेंस जो है वो आपका पूरे मुल्क का और तमाम सूबों का मुश्तरका मसला है और उस पर किस तरीके से होना चाहिए, ये इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे छोड़ दे। लेकिन जो प्योरली सोशल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि वफाक पॉलिसी नहीं दे सकता लेकिन वफाक को खर्चा करना है, तो वो ना तो वफाक पॉलिसी दे सकता है और फिर वो अधूरे दिल से जब खर्चा करता है तो आपके पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं और आपका जो पॉलिटिकल ओनरशिप आनी चाहिए पॉलिसी की वो भी नहीं आती है। अब ज़राअत जो है, ज़राअत प्योरली सूबाई मसला है। फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री जो मर्जी करती रहे यहाँ पे बैठ के। क्लाइमेट चेंज जो है उसमें जितने भी आपके इश्यूज हैं वो सब के सब सूबाई हैं, खा वो पानी से मुतल्लिका है, वो ट्रांसपोर्टेशन से मुतल्लिका है, वो अर्बनाइजेशन से मुतल्लिका है। अब मिनिस्ट्री यहाँ पे बैठ के जो मर्जी कर ले, लेकिन अगर आपको उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा तो जाहिर है तनकीद तो वफाकी हुकूमत बर्दाश्त कर रही होगी। तो थोड़ा सा इस पे सियासी बसीरत की जरूरत है और हमारे इस वक्त जो पोलिटिकल लीडरशिप है उनको बैठ के इसको जरा असर नो इसका जायजा लेना चाहिए। ठीक, अब पॉलिटिकल विल चाहिए, लेकिन इस पे शहबाज साहब संजीदा बात जो है वो करने की ज़रूरत है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बात होती ज़रूर है, लेकिन फिर पता चलता है कोई और काम हो गया और ये वाला रह गया। तो अभी भी हम जो गुफ्तगू जो है वो सुन रहे हैं, कोई सीरियसनेस, कोई संजीदा कोशिश आपको जो है वो नजर आती है? रहमान रज़ा साहब, ना 28वीं तरमीम की ज़रूरत है NFC के लिए। मैं सिर्फ NFC की हद तक बात करूँ, बाकी वो जो सूबे जो उनका वो एक और चीज़ है कि कितने यूनिट्स बनाने, कितने। NFC को ठीक करने के लिए किसी तरमीम की, किसी नए ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। जो आबिद सुलारी साहब बात करें, असल मसला ही यही है कि आप मुझे ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर हेल्थ स्कीम, प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन, दानिश स्कूल, इसका वफाकी हुकूमत से क्या काम है? आप बनाइए। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, आप बलूचिस्तान क्या करने जा रहे हैं? बलूचिस्तान के पास कैश सरप्लस है, वफाकी हुकूमत खसारे में है,
चारों सूबाई हुकूमतें वो सरप्लस में है। इसी तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 725 अरब ग्रीन लाइनें भी बना रहे ग्रीन हैं। लाइनें बना रहे हैं, 725 अरब इस साल रखा हुआ है, अगले साल का 815 या 820 अरब रुपए अगले साल। अभी क्यों रख रहे हो? ज़रूरत क्या आपको रखने की? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सोशल सेफ्टी नेट के तहत आता है। सोशल प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी जो है वो प्रोविंशियल मैटर है। उसके बाद आप PSDP उठा के आपका देखें, क्या ख्याल है, हुकूमत ये नहीं करना चाहती? नहीं क्योंकि ये इनको हुकूमत मजा तो- आता है ना। नहीं, किस हुकूमत तो, हमारा तो इम्प्रेशन ये देखिए- करना चाहते हैं, लेकिन वो सूबे जो है वो मुझे एक इतनी बात मुखालफत बताइए, आती है कि उसके बाद वो रहमान साहब आप हाँ। सिंध को साइड पे कर दें, मजबूरी है इनकी। पंजाब में क्या मसला है? पंजाब में तो अपनी पंजाब गवर्नमेंट है। कहता है कि पहले सिंध करे और नहीं तो फिर फिर इसका बाकी मतलब सूबे फिर मिले करें। हुए हैं, फिर सबको तो- फायदा हाँ, नजर आ फिर रहा है तो ना। यही बात है ना। PSDP का 1/3 सूबों में खर्च हो रहा है, प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स। मैं नेशनल प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा। PSDP से आप नेशनल प्रोजेक्ट, अब दयामिर बादशाह डैम, मोहम्मद डैम, आप तबीला डैम फंड करें, आप हैदराबाद सखर मोटरवे बनाएं तो समझ आती है, आप बहावल अगर लाहौर मोटरवे बनाएंगे तो समझ नहीं आती, आप सियालकोट खारिया मोटरवे में बनाएंगे नहीं समझ आती, आप खारिया रावलपिंडी मोटरवे बनाएंगे नहीं समझ आती। तो ये वो सारे काम है, ये करें। 1500 से 2000 अरब रुपया इनका पड़ा हुआ है, सामने उठा लें। नहीं उठाना, NFC को अमेंड करना है, आपने सूबों को छेड़ना है, अपने जो अखराजात है उसको आपने कम नहीं करना। ठीक है, राइट। और बहुत शुक्रिया, शहबाज राना हमारे साथ मौजूद है, इशफाक तौला साहब थैंक यू सो मच, और आबिद सुलेर साहब हमारे साथ मौजूद है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आते हैं इस पर।